नमस्कार दोस्तों। इस समय हम लोग देख रहे हैं यूपी पेट 2022 प्री एग्ज़ाम जीएस की यूनिट नंबर 3 यानी कि बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित 25 प्रश्न हम लोगों ने कल ही देख लिए थे। तो आज देखेंगे 25 से आगे के यानी 26 से 40 तक। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न और कुल मिला के प्रश्न नंबर 26 है, क्योंकि 25 प्रश्न हम लोगों ने कल ही देख लिए हैं। तो प्रश्न है, राजगीर में भगवान बुद्ध ने किससे शिक्षा ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध ने राजगीर में रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ली थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाता है? तो उस स्थान को हम बोध गया के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म से रिपीटेड सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो ही क्वेश्चन हैं। एक तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। दूसरा पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसीलिए मैंने ये दोनों प्रश्नों को जो है साथ ही साथ रखा है, ताकि अब कन्फ्यूजन ना हो और दोनों प्रश्नों को सही से याद करें। ठीक है, अब लेते हैं प्रश्न नंबर 28। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो अभी मैं बता चुका हूँ, इसका उत्तर होगा आपका सारनाथ और ऋषिपत्तनम में। ठीक है, प्रश्न 29। भगवान बुद्ध की मृत्यु कितनी वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। प्रश्न 30। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका आंसर होगा आपका 8। प्रश्न 31। क्या बौद्ध धर्म ईश्वर की मतलब क्या बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता थी? इसका मतलब है, क्या बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास रखता है? तो इसका आंसर है नहीं, यानी बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। ठीक है, कैसा है? अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी का मतलब है कि बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। प्रश्न 32। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? बैसाख पूर्णिमा। कौन सा है? बैसाख पूर्णिमा, क्योंकि इसी दिन पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर प्रश्न 33। भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु 8 मार्ग बताए हैं। वे 8 मार्ग कौन कौन से हैं? तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 मार्ग कौन कौन से? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो इन्हें भी आपको देख लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 34। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध शाक्य धर्म से संबंधित थे। प्रश्न 35। बुद्ध का अर्थ है, यानी यहाँ पे आपको बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है वो बताना है। तो बुद्ध का यहाँ पे अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, यानी बुद्ध का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। फिर प्रश्न 35। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? यानी उस भाषा का नाम बताना है जिस भाषा में प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी। तो भाषा के बारे में तो मैंने कल ही बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। और कैसे ध्यान रखेंगे? तो मैंने बताया था आपको, जो बुद्ध जी हैं उनके कपड़े आपको पीले कलर के ही मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न 37। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हीनयान और महायान। क्या उत्तर हो जाएगा? हीनयान और महायान। देखिए, बौद्ध धर्म कुछ दिनों तक तो एक में ही चलता रहा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनमें मतभेद उत्पन्न हुआ, और जिसके कारण बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। और इसका नाम क्या है? तो अभी देखा हीनयान और महायान। जो महायान संप्रदाय था यह उत्तर भारत में फैल गया था,
वही जो हीनयान था वह दक्षिण भारत में फैल गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी यही पूछ लिया जाता है बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय जिसका नाम है महायान, यह भारत के किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो उत्तर भारत में ये फैला हुआ था। ठीक है। प्रश्न 38, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका बुद्ध चरित्र। जो बुद्ध चरित्र रचना है इसे हम बौद्ध जो धर्म के अनुयायी हैं उनकी रामायण कहते हैं। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचयिता हैं। तो साथ में आपको रचयिता भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन 39, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्ष। और अब है आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ। प्रवचन का यहाँ पे मतलब उपदेश से ही है। ठीक है, प्रवचन का मतलब क्या है यहाँ पे? उपदेश से। सो फ्रेंड्स, ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न, और लगभग में मैंने सभी प्रश्न कवर करवा लिए हैं। ठीक है, सभी प्रश्न जो है कवर कर लिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।